नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले हो सकता है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई होगी और इससे पहले 7 फरवरी को सुनवाई टल गई थी और इस मामले में 30 जनवरी को कोर्ट ने 2 अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दी थी। इससे एक पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन का भी नाम शामिल हुआ है। तो वहीं महाजन लालू के रेल मंत्री रहते रेल बोर्ड में थे और पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। वहीं एडवोकेट मनु मिश्रा फिजिकली कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इससे पहले 16 जनवरी को सुनवाई टल गई थी और उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इस केस में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई में लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल दी थी। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू तेजस्वी से 10 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद से 50 से ज़्यादा सवाल किए गए थे। उन्होंने ज़्यादातर जवाब हाँ या ना में ही दिए। पूछताछ के दौरान कई बार लालू झल्लावी पर गए थे। वहीं तेजस्वी से 30 जनवरी 2024 को लगभग 10 से 11 घंटे तक पूछताछ चली। इधर पिछले साल 7 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में लालू परिवार समेत 9 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया था और पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया था। अब कहा जा रहा है कि देखिए, हो सकता है, क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव में देखिए कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार बिहार की यात्रा पर है, वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूरी तरह से जो है जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और कहीं न कहीं आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर के जिस तरह से बात करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने महिलाओं के बीच एक बड़ी घोषणा भी कर दी। माई बहन मान योजना को लेकर के 2500 रुपये महिलाओं के सीधे खाते में देने की बात करते हैं और लगातार वोट बैंक में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी सक्रियता बढ़ी हुई। हालांकि उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज है, लेकिन इसके बावजूद देखिए कि लालू प्रसाद यादव की भी सक्रियता है। और अब जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि देखिए, जिस तरह आज कहा जा रहा है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है। अब इस सुनवाई पर देखिए तमाम लोगों की नज़र है। राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से चर्चा है कि सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्योंकि आरजेडी परिवार के लगभग जो है जिस तरह से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि हो न हो चुनाव से पहले अगर कुछ भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो एक बड़ा मामला आरजेडी परिवार पर हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव को लेकर के बड़ी चीज़ें हो जाएगी और हो सकता है कि मुश्किलें बढ़ भी सकती है। एक तरफ चुनाव की तैयारी, दूसरी तरफ कोर्ट का मामला। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के फैसले क्या आते हैं, आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि 2025 का चुनाव अहम है। चुनाव में तैयारी में भी नेता कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। बहुत ही दिलचस्प मामला है और अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि क्या कुछ फैसले आते हैं, क्योंकि लालू परिवार के तमाम सदस्यों के उसमें नाम हैं और लालू प्रसाद यादव खुद जो है कई सारी तबीयत जो है उनकी नासाज भी चल रही, कई सारी बीमारी को लेकर के वो परेशान भी रहते हैं, लेकिन राजनीति में भी एक्टिव हैं। और देखिए 25 में चुनाव होने वाले हैं। अब जो है चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि एक तरफ कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ बिहार विधानसभा का चुनाव। आखिर क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।